हेलो बच्चों, आप सभी का करियर गोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का प्रयोग देखेंगे कि वॉज वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए, वॉज वर्ब बी वर्ब बी का सेकेंड फॉर्म है वॉज वर्ब। बी ही एक ऐसा वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म दो है, एक वॉज एक वर, और वॉज सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है और वर प्लूरल के साथ प्रयोग होता है। यह हिंदी अर्थ देता है था, थे, थी। तो बी का सेकेंड फॉर्म वॉज वर और सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो देखिए, आई, ही, सी, इट या कोई नाम हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी सिंगुलर नंबर में कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ भी वॉज का प्रयोग होता है। सिर्फ प्रेजेंट में आई के साथ एम होता था और आई सिंगुलर है तो आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन हैव हैज में आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है आई हैव। लेकिन हमें वॉज वेयर को देखना है और आई का प्लूरल होता है वी, ही और सी का प्लूरल होता है दे, और इट का प्लूरल फॉर्म में दे का प्रयोग होता है। नेम या कोई यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब वर का इस्तेमाल होता है, और कोई भी प्लूरल वर्ब हो, प्लूरल नंबर में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। तो आई, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का प्रयोग होगा। वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ वेर का प्रयोग होगा। इसका हिंदी अर्थ था, थे, थी आएगा। जैसे देखिए, यहां लिखा हुआ है कि कल रविवार था, ये पास्ट की बात कर रहा है, कल का बात। तो कल का, बीते हुए कल का इंग्लिश यस्टरडे और आने वाला कल का टुमारो होता है। बीते हुए कल के लिए यस्टरडे, बीते हुए कल। तो कल रविवार था तो इट वॉज संडे। यस्टरडे, इट वॉज संडे, कल रविवार था। इट वॉज संडे यस्टरडे। और अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना हो तो इट वॉज नॉट संडे यस्टरडे। इंटेरोगेटिव में बोलेंगे तो वॉज को पहले लगाएंगे सेंटेंस में, वॉज इट संडे यस्टरडे। जैसे सेकंड, हमारा है कल मैं अपने घर में था। यस्टरडे पहले भी लिख सकते हैं या यस्टरडे लास्ट में भी लिख सकते हैं। कल मैं अपने घर में था, सेंटेंस में कल था के लिए बनाएंगे आई वॉज, आई के साथ आई वॉज। कल था घर में, इन माई होम, आई के साथ पॉसेसिव एडजेक्टिव माई आएगा। आई वॉज
इन माई हाउस yesterday। अगला हमारा सेंटेंस है कल छुट्टी थी। yesterday was holiday। गत माह यानी पिछले माह, लास्ट मंथ तुम कहाँ थे? तो यहां पर देखिए तुम वहां थे, तुम थे, यू वर देयर, तुम वहां थे गत माह, लास्ट मंथ। अगला सेंटेंस है वह अच्छा आदमी नहीं था। तो यहां देखिए अच्छा आदमी, गुड मैन, वह अच्छा आदमी नहीं था, ही वॉज नेगेटिव सेंटेंस के लिए वॉज वर्ड के बाद नॉट लगाएंगे, ही वॉज नॉट ए गुड मैन, यहां पे आर्टिकल ए मैन के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन जब नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल का पोजीशन चेंज होके एडजेक्टिव के पहले आ जाता है। वे परिश्रमी थे, तो वे का अंग्रेजी दे होता है प्लूरल में, लेकिन किसी को इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए वे का अंग्रेजी भी ही बनाएंगे। वे परिश्रमी थे, ही वॉज लेबोरियस, वे परिश्रमी थे। अगर इसका नेगेटिव बनाना होता ही वॉज नॉट लेबोरियस, वे परिश्रमी नहीं थे। इंटरोगेटिव में अगर बनाए तो वॉज को पहले कर देंगे, वॉज ही लेबोरियस। क्या वह लड़का लंबा था? तो देखिए यहां पर सेंटेंस क्या पहले आ गया। जब सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है तो वॉज वर्ब को पहले रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल हम लोग इज एमआर में देख रहे थे कि वह लड़का है, तो ही इज अ बॉय, वह लड़का है। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या वह लड़का है, क्या वह लड़का है, तो यहां पर सेंटेंस में यही रहेगा, केवल इज जो है वो पहले आ गया। इज ही ए बॉय, इज ही ए बॉय। तो देखिए क्या लगने से सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाता है और इज पहले आ जाता है, उसी तरह वॉज वर्ब भी पहले आ जाएगा। तो यहां देखिए क्या वह लड़का लंबा था। अगर वह लड़का लंबा था का बनाना हो तो दैट बॉय, वह लड़का, दैट बॉय वॉज टॉल, वह लड़का लंबा था। लेकिन क्या लगा हुआ है तो वॉज दैट, वॉज को पहले लिखे, वॉज दैट बॉय, was that boy tall, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया।
क्या तुम गत सोमवार को बीमार थे? गत सोमवार यानी लास्ट मंडे। तो देखिए तुम बीमार थे, इस सेंटेंस से पहले निकाल दे, सिर्फ देखिए तुम बीमार थे, यू यू वर इल, तुम बीमार थे, यू वर इल। लेकिन इंटेरोगेटिव है तो वर को पहले लिखेंगे, वर यू इल, क्या तुम बीमार थे गत सोमवार को, लास्ट मंडे। प्याला कहां था? तो ये भी देखिए इंटेरोगेटिव है, WH वर्ड है। तो जब WH वर्ड आता है तो इज MR के पहले, यानी सब सेंटेंस में WH वर्ड को पहले रखते हैं, सेंटेंस में WH वर्ड को पहले रखेंगे और वॉज वर को बाद में रख के सब्जेक्ट। इसी तरह से ये सेंटेंस चलेगा, ये WH वर्ड पहले रहेगा, फिर वॉज वर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एटसेट्रा जो भी रहेगा सेंटेंस में आएगा। तो देखिए प्याला कहां था, तो कहां का इंग्लिश वेयर, वेयर पहले आ गया सेंटेंस में, और WH वर्ड के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वो था है तो वॉज वर लगेगा। अगर यहां है रहता, क्या प्याला कहां है, तो यहां इज आर आ जाता। तो वेयर, प्याला सिंगुलर है, तो वेयर वॉज द प्याला यानी कप, कौन तुम्हारी कलम थी, कौन तुम्हारी कलम थी, योर पेन। और जब सिलेक्शन करना हो दो तीन चीजों में या कुछ में, तो सिलेक्शन के लिए कौन के लिए विच आता है, तो विच, ये भी WH वर्ड है, विच। और तुम्हारी कलम, योर पेन, कलम सिंगुलर है यहां पे तो वॉज आएगा, विच वॉज, तुम्हारी कलम योर पेन, तो विच वॉज योर पेन, तुम्हारी कलम कौन थी। तब वे कैसे थे, तब वे कैसे थे, तो वे के लिए ही, कैसे का हाउ, तो हाउ, और वे के लिए ही लगाएंगे तो ही सब्जेक्ट के साथ वॉज आएगा, तो हाउ वॉज ही, और तब का इंग्लिश देन। तुम्हारी जेब में क्या था, तुम्हारी जेब में क्या था, तुम्हारी जेब में क्या था, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या, व्हाट। व्हाट वॉज, तुम्हारी जेब में, इन योर पैकेट, पॉकेट, इन योर पॉकेट। लड़के उदास क्यों थे, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्यों, लड़के बॉयज, तो वाई। अब लड़के प्लूरल है तो वर आएगा, वाई वर द बॉयज उदास, सैड। तो इस तरह से सेंटेंस को वॉज वर का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है,